students. How are you? Fine. Okay, good. So before we start the chapter, tell me one thing. जब आप कहीं बाहर जाते हो या फिर आप आपके घर पे रहते हो तो आसपास आपके घरों के आसपास बहुत सारे आप पेड़ पौधे देखते होंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो इतने सारे पेड़ पौधे हैं ये कैसे ग्रो करते हैं, कैसे जर्मिनेट होते हैं? सीड्स से, राइट? सीड्स से। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो इतने सारे पेड़ पौधे हैं क्या सभी सीड्स से ही जर्मिनेट होते हैं या कोई और अदर वेज भी है जिससे ये जर्मिनेट होते हैं, ग्रो कर सकते हैं? कंफ्यूजन। ओके, तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जब हम प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उससे पहले हम एक बार स्ट्रक्चर उसका देख लेते हैं कि प्लांट्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कितने पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। वैसे तो मुझे पता आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपको पता है कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर भी चलो हम एक बार रिवाइज करते हैं। ओके, सो हियर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप प्लांट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज द शूट सिस्टम एंड अदर वन इज द रूट सिस्टम, राइट? अब जो हमारा रूट सिस्टम है वो कंसिस्ट कर रहा है हमारी रूट्स को, ठीक है? हियर इज द टैप रूट जो आपने 6th क्लास में पढ़ा है, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स, राइट? तो ये हमारे क्या है, ये हमारा रूट सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहा है, दैट इज रूट सिस्टम। एंड शूट सिस्टम में हमारे जितने भी जो अबव द ग्राउंड पार्ट होते हैं वो आते हैं, जैसे हमारे फ्लावर हो गए, हमारे लीव्स हैं, स्टेम है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, क्या है, शूट सिस्टम, राइट? अब हमें यहाँ देखना है तो हम देख सकते हैं यहाँ एक वर्ड है दैट इज वेजिटेटिव शूट एंड देयर इज रिप्रोडक्टिव। अब प्लांट्स को हम दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमें पता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वो हमारे होते हैं, जैसे हमारा स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, हमारे स्टेम हो गया, हमारे लीव्स हो गई, हमारी रूट्स हो गई, ये सारे हमारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। लेकिन जब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, यानी कि जहां से हमें सीड्स बनते हैं जिससे न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज, राइट, फ्लावर। ओके, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट हमें ये जानना जरूरी है कि तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, पेरेंट्स से हमें न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू प्रोजनी जो होती है वो जनरेट होती है एंड जो हमारे न्यू जनरेशन है वो मिलती है। नेक्स्ट वन इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जो हम अभी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट हमने देखा उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट आर द रूट, स्टेम एंड द लीव्स। नेक्स्ट, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। हमें पता है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का दैट इज फ्लावर। In plants there are two main types of reproduction। अब जब हमने reproduction पढ़ा कि the process by which new individuals is produced by their parents, तो reproduction अगर हम plants में पढ़ रहे हैं तो reproduction are of two types। First one is the asexual reproduction and second one is the sexual reproduction। और इनको अब हम पहले हम पता करेंगे कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स। अभी हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या किया था कि हमारे जो सारे प्लांट्स हैं क्या वो हर एक सीड्स से ग्रो करते हैं, सीड्स की जरूरत होती है। तो यहाँ हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देख रहे हैं कि हमें प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सीड्स का ही यूज करें। तो जो प्लांट्स विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स जर्मिनेट होते हैं, ग्रो करते हैं, उनको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट करते हैं। नाउ सेकंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने कहा था कि प्लांट्स कैसे जर्मिनेट होते हैं, आप लोगों ने कहा मैडम सीड्स से, राइट? तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सीड्स, यानी कि जो हम सीड्स क्या करते हैं, सो करते हैं इन सॉइल, उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उसमें से स्मॉल जो प्लांट निकलता है, जो सीडलिंग्स आती हैं, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, जब हमने पढ़ा कि
सकते हैं न्यू प्लांट्स को। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो इन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव मतलब अभी हमने पढ़ा था वेजिटेटिव की वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से थे प्लांट्स में, दैट इज लीव्स, स्टेम एंड रूट। सो इसके नाम से ही वो हमें पता चल रहा है कि जो प्लांट हमें वेजिटेटिव पार्ट से हम ग्रो करवा सकते हैं, जर्मिनेट करा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसमें हमें किसी सीड्स की जरूरत नहीं होती, तो इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। In this method, new plants are produced from the vegetative parts like root, stem और leaves. So, example अगर हम देखें, आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे बरसात का टाइम आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो रोज के प्लांट्स होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं कट करके, उनकी जो कुछ ब्रांच होती है उनको कट करके कहीं पर भी जमीन में सो कर देते हैं, ठीक है। उनको प्लांटिंग करते हैं जमीन में। तो उसके बाद हमारा क्या होता है, उस प्लांटिंग के बाद हमारे कुछ टाइम के बाद वो अपना रूट सिस्टम डेवलप करता है और उसके बाद हमारा नया प्लांट जर्मिनेट होता है, न्यू प्लांट्स हमारा ग्रो करना स्टार्ट होता है। तो उसी से हमारा क्या, हमने उसके बीज तो नहीं डाले ना, हमने सीड्स का यूज किया ही नहीं, लेकिन सिर्फ ब्रांचिंग को जब हमने उसमें क्या किया, प्लांटिंग की, ब्रांचिंग की, तो उसमें हमारा नया प्लांट ग्रो हो गया। तो इसलिए हमारा क्या है, हमें जरूरत नहीं पड़ी किसी सीड्स की। तो इसी को किससे हुआ है नया प्लांट, ब्रांच से ना, यानी स्टेम से। तो इसलिए इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे नेक्स्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटोज। आप लोगों ने देखा होगा जब आपके घर में पोटैटोज मम्मी ला के रखती है मार्केट से, तो कुछ टाइम के लिए रखे रहते हैं। तो उसमें जब एक उसमें क्या होते हैं, कुछ स्टार्स बने होते हैं, ठीक है। उन स्टार्स को हम क्या कहते हैं, आईज। पोटैटोज की भी पता क्या होती है, आईज होती है। लेकिन वो आईज क्या काम करती है, देखने का नहीं, देखने का काम आइस नहीं करती। पोटैटोज की आइस को हम बड ऑफ द पोटैटो कहते हैं, यानी कि बड को क्या करेंगी, जो पोटैटो होता है जब उनको जो उनकी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर ना जब पोटैटो रखा रहता है तो ग्रीनिश कलर का क्या होता है, स्मॉल सीडलिंग्स जर्मिनेट होना स्टार्ट कर जाते हैं। तो वो आई ऑफ द पोटैटो से ही क्या होते हैं, हमारे न्यू प्लांट बन जाता है, उसमें हमें सीड्स की जरूरत नहीं होती। और जब हम प्लांट ग्रो करवाते हैं ना फील्ड्स वगैरह में, तो जब ऐसे पोटैटो को हम कट करते हैं जिसके ऊपर क्या होगी, आइस होगी जो बड होती है, और उसको हम जमीन में, सॉइल में रखते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, नया प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। सेम इन द जिंजर, इफ द पार्ट ऑफ द जिंजर इज प्लांटेड इन द सॉइल वी कैन गेट अ न्यू प्लांट, ओके। इन ड्राइफिलम, ड्राइफिलम एक ट्री होता है जिसकी जो लीव्स होती है उसमें भी स्मॉल बड्स होती हैं, और वो बड्स क्या होती है, जब उसकी लीव्स नीचे सॉइल में गिर जाती है, और जब वो सॉइल में गिरती है तो उसको सॉइल की वजह से उसको क्या होती है, न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगी, और न्यूट्रिशन वगैरह मिलने के बाद वो क्या होती है, उसमें से स्मॉल प्लांटिंग निकलनी स्टार्ट होती है। जैसे आप लोग इसमें देख रहे हो ना, दिस इज ड्राइफिलम लीव्स। और जो इसमें बड्स है, जब उसको मिट्टी से जब उस लीव्स को प्लांटिंग किया गया तो उसमें क्या होगा, स्मॉल लीव्स जर्मिनेट होना स्टार्ट की और वो न्यू प्लांट्स में जर्मिनेट होती है। सेम इन द जिंजर, इसमें भी स्मॉल सीडलिंग्स क्या होगा, निकलना स्टार्ट होगी। और पोटैटो तो आपको घर पे भी दिखाई देगा कि उसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल सीडलिंग्स हमारी निकलती हैं, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके। सेकेंड वन हम पढ़ेंगे अबाउट द बडिंग। अब बर्ड्स के बारे में हमने सुना, ठीक है। इसको हम अगर स्मॉल 3 लेटर्स आगे वाले देखें तो दैट इज बड। तो बड हमने देखा कि जो पोटैटो वगैरह होती है उसमें भी बड होती है और वो न्यू प्लांट्स में जर्मिनेट होती है। अब एक्चुअल में बड जो होती है, बडिंग, उसको हम जो हमारी बडिंग होती है दैट वो हमारी ईस्ट सेल्स में होती है। तो हमारी जो बडिंग होती है उसमें होता क्या है, इन दिस मेथड अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, जो हमारी बड होती है ना, बड होता क्या है, जो जैसा आपका बल्ब होता है ना घरों में, उसकी तरह की प्रोजेक्शन होती है, उसी तरह का क्या होती है, एक प्रोजेक्शन होती है, उसको हम बड कहते हैं। वो क्या होती है, वो फॉर्म्ड होती है ऑन द ईस्ट सेल। जैसे हमारी ईस्ट सेल है, इसमें क्या हुआ, ये इस तरह की थी, इसमें कोई चीज नहीं। जब हमने सेकंड पार्ट में देखा तो यहाँ एक स्मॉल बल्ब की तरह का राउंड ओवल शेप में क्या हुई, प्रोजेक्शन आउटग्रोथ आने स्टार्ट हो गई अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस, और साथ में उसका न्यूक्लियस भी अराइज हो रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं, जब इसमें क्या होता है, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रोथ निकलनी स्टार्ट होती है, उसको हम बड कहते हैं। तो इस
सेल में ऐसे बड फॉर्म होती है और उसके बाद जो बड होती है वो क्या करती है, टोटली उससे देखो इसका जो एक ग्रूव है, ये पहले क्या था, ब्रॉड था, फिर यहाँ नैरो होता चला गया और यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। सेम ऐसे ही ये जो बड क्या होगी, ग्रो कर जाएगी प्रॉपर न्यूट्रिशन से, तो ये क्या होगी, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी और ये जो सेल है ये दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट करेगी। फिर जब वो टोटली डेवलप हो जाएगी वो और ऊपर चली जाएगी, फिर ये सेल दोबारा से बड बनाएगी। तो इस तरह से चेन ऑफ बड फॉर्म हो जाती है, ये हम इसमें देख सकते हैं चेन ऑफ बड। और हर एक बड जब इनकी प्रॉपर कंडीशन, इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, टेम्परेचर इनका फेवरेबल होता है, तो ये क्या करती हैं, ये डिटैच हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी इज द जो मेन ईस्ट सेल थी, दैट इज पेरेंट बॉडी, तो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और एनवायरमेंट में या उसमें एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो दिस इज द बडिंग, जिसमें हमारी बर्ड लाइक प्रोजेक्शन अराइज होती है और न्यू बड और न्यू ईस्ट सेल बनाती है, उसी को हम बडिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल है इन ईस्ट सेल। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर बडिंग हमारा थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप लोगों ने फ्रेगमेंट्स तो एक इंग्लिश वर्ड में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो फ्रेगमेंट्स और सेगमेंट्स को अगर हम मीनिंग को देखें तो दैट इज डिवाइड होना, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाना। अब उसके नाम से तो हमें पता लग गया कि फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, कि उनको डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड द प्लांट ब्रेक इटसेल्फ इनटू टू और मेनी फ्रेगमेंट्स और ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। इसमें क्या होता है, जो भी कोई भी प्लांट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कर लेता है। जैसे हमने यहाँ पर स्पाइरोगायरा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्गा, उसमें हमने स्पाइरोगायरा का एक एग्जांपल लिया है। ये क्या है, ये पूरी बॉडी है, ये पूरा एक एल्गा है। इसने अपने आप को क्या किया, जब इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो इसने क्या किया, अपने आप को एक बार यहाँ से डिवाइड कर दिया, कट कर दिया और ये सेपरेट हो गया। फिर इसने यहाँ से डिवाइड किया, ये भी क्या हो गया, कट हो गया, ये सेपरेट हो गया। तो इसमें क्या है, ये एक बॉडी दो में डिवाइड हो गई। अब ये जो दोनों डिवाइडिंग है ये अपने आप ग्रो करेगा और ये इंडिविजुअल अपने आप ग्रो करेगा। तो इसमें हमें किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ी ना किसी सीड्स की, ना किसी अदर प्रोसेस की। इसने क्या किया, सिंपली अपने आप को डिवाइड किया और दोनों डिवाइडिंग जो पार्ट्स थे वो न्यूट्रिशंस वगैरह गेन करके ग्रो हो गए और अपने आप एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने लग गए। ठीक है, और ये अपना अलग से सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से हमारे क्या हुए, जो एक सेल बॉडी होती है वो अपने आप को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करती है और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो सिंपल उसके नाम से हमें पता चल रहा है फ्रेगमेंटेशन। और व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा में हमें फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट वन इज द स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन तो आप लोगों को पता है ना कि स्पोर यानी कि जिसमें स्पोर्स बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, उसी को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। अब ये जो होता है ये हमारी मोस्टली फंगस वगैरह में होती है, जो हमारी फंजाई वगैरह होती है उसमें हमारा स्पोर फॉर्मेशन हो गया होता है। आप लोग जैसे मैं अगर आपको बताऊं, कई बार क्या होता है जब हम गर्मियों में ब्रेड वगैरह लेके आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे जैसे जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर भी होता है, टेम्परेचर भी क्या होता है, मीडियम होता है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। तो उस टाइम पे हमारे जो स्पोर्स जो हमारी ब्रेड होती है, अगर हम उसको 2 या 3 दिन तक नहीं खाएं तो उस पर आपको देखो होगा स्मॉल क्या होती है, फंगस जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें फंगस लग जाती है और आप कहते हो ये तो खराब हो गई। अब जो फंगस है वो क्या होती है, उसमें क्या होती है, एक स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर होता है लाइक दैट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरह का जो फंगस है हमारी वो क्या होती है, एक स्पोरेंजियम एक ओवल शेप्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और उसी के अंदर हमारी जो उसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता रहता है, बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स बना देता है अंदर डिवाइड होके। और ये जो स्मॉल स्पोर्स बनते हैं, दीज आर द एसेक्सुअल बॉडीज। ये एसेक्सुअल बॉडीज होती है, सेक्सुअल बॉडीज नहीं होती। और इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, इनके अंदर क्या होती है, ऊपर एक हर एक स्पोर के ऊपर अपनी एक हार्ड कवरिंग होती है। और ये जो है ये इससे हाइफा, दीज आर द हाइफास। ठीक है, ये हाइफास क्या करते हैं, उससे जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका ब्रेड है, उसको क्या करते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन गेन करते हैं और इन तक न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। और हमें पता है कि जब ये इनके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो हार्ड कवरिंग मैंने भी बताया कि जो ये
हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, तो वो हार्ड कवरिंग किस लिए होती है? क्योंकि वो अगर उनका एनवायरनमेंट उनके लिए क्या है फेवरेबल नहीं है तो भी वो क्या कर सके उसमें अच्छे से रह सके, टू विथस्टैंड इन अनफेवरेबल कंडीशन। बिल्कुल एक जो विदाउट ऐसी कंडीशंस है जिसमें वो क्या कर सर्वाइव ना कर पाए, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है या न्यूट्रिशन उस टाइम पे उनको नहीं मिल रहे, तो उस कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए उनके ऊपर वो हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। और जब उनको फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होगा? अभी तो उनके ऊपर हार्ड कवरिंग है, ठीक है, अब वो बिल्कुल पैक्ड है, लेकिन अगर बाय चांस जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है, टेम्परेचर उनका फेवरेबल होता है, न्यूट्रिशन भी उनको मिल रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? राइट, उनकी जो आउटर कवरिंग है वो क्या होगी? ब्रस्ट हो जाएगी और उसके अंदर से जो बॉडीज हैं वो एनवायरनमेंट में फैल जाएंगी और जहां पर भी उनको सबस्ट्रेट मिलता है, जैसे आपने ब्रेड लाके रखी, उसके ऊपर वो स्पोर्स आके गिरेंगे और उस आके ब्रेड में से न्यूट्रिशन लेंगे और वो क्या करेंगे? उस पूरे ब्रेड पे फैल जाएंगे और ग्रो करते रहेंगे और उसमें से न्यूट्रिशन खाते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या है, जो हमारी ईस्ट है, जो हमारी फंगस है वो इस तरह से हमारी ग्रो करती है बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ओके, फर्न्स जो होते हैं वो भी हमारे क्या है स्पोर बनाते हैं, उनके भी स्पोर्स बनते हैं और वो भी इस तरह से जर्मिनेट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल था, स्पोरेंजियम जो होता है उसमें हमारे स्पोर्स बनते हैं, तो दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।